देश के आम बजट के लिए आज कई चीजें लाई गई हैं, जिसमें 12.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट देने का भी एक प्रावधान लाया गया है। आम आदमी इस टैक्स को कैसे समझे, किसको इसका फायदा होगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ सौरभ श्रीवास्तव मौजूद है। ये फाइनेंस और टैक्स के एक्सपर्ट। हम इनसे जानेंगे कि जो ये बजट में नई चीजें आई हैं, इससे आम आदमी को कितना फर्क पड़ेगा, ये उसके लिए फायदेमंद रहेगा या फिर उसको ये कैसे इस्तेमाल कर सकेगा। सर, जो आज आपने देखा होगा टैक्स में काफी छूट की बात कही गई है, तो आम आदमी को बात की जाए तो उसको इससे क्या फायदा मिलेगा और क्या पूरे प्रावधान है, इसके बारे में बताइए। देखिए, प्राइमरी अगर इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखें, चूंकि अभी आज पूरा बजट का सत्र चालू है और अभी उसकी हेडलाइंस आई हुई हैं, ब्रीफ नोट चूंकि शाम तक क्लियर हो पाएगा, तो प्राइमा फेसी में अगर देखा जाए तो जो लोग ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जो प्रॉपर डिडक्शंस वगैरह ले रहे हैं, उनको इसमें फायदा है। लेकिन एक विशेष वर्ग है जो कि सैलरीड पर्सन है, अगर वो न्यू रिजीम लेता है, अडॉप्ट करता है, तो उसको 12 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी और उसके साथ साथ उसको 50,000 रुपए, जो कि पहले से भी चला आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शंस के नाम पे, उसकी भी छूट उसको मिलेगी। तो अगर न्यू रिजीम वो लेता है तो टोटल देखी जाए तो 12.5 लाख रुपए तक की उसको छूट मिलेगी। और अगर उसके इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, 80C हो गया, 80D हो गया, 80GGC वगैरह हो गया, और भी जो कई सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अगर उस इन्वेस्टमेंट को देख के चलते हैं तो ओल्ड रिजीम में फायदा है। और इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ओल्ड रिजीम जो है वो बिजनेस क्लास के लिए केवल एक ही ऑप्शन है। अगर वो बिजनेस आपका न्यू रिजीम में आ जाता है तो फिर वो ओल्ड रिजीम को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। बट जो सैलरीड पर्सन है वो कभी भी ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड रिजीम में स्विच कर सकता है। तो अगर इसका कंक्लूजन पे बात करें और टैक्स स्लैब पे बात करें तो न्यू रिजीम कहीं ना कहीं सैलरीड पर्सन के लिए फायदेमंद है। बात की जाए ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की, तो आम आदमी को कैसे समझे कि ओल्ड रिजीम क्या है और न्यू रिजीम क्या है। सर देखिए, इसका एक बिल्कुल क्लियर एंड कट है कि अगर आप ओल्ड रिजीम अडॉप्ट करते हैं तो जो भी डिडक्शंस है, जैसे 24B जिसमें होम लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट की छूट मिलती है, रिपेमेंट की छूट मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा 80C जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, ट्यूशन फीस वगैरह, उन सबका डिडक्शन मिलता है। तो अगर आप डिडक्शंस के साथ में जाना चाहेंगे तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर है, और अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है तो फिर न्यू रिजीम आपके लिए बेटर है। इस सरकार में अभी इस बजट सत्र में ये भी किया गया है कि जो पुराना ओल्ड रिजीम है उसमें बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं किए गए, जो कि कहीं ना कहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मतलब आम आदमी को कहा जा सकता है कि इससे कोई राहत की बात नहीं है, खाली एक प्रकार से 12.5 लाख का दिखा के ओल्ड न्यू रिजीम में लोगों को, जो नौकरी पेशा वाले, उनको ही कुछ फायदा मिल रहा है इसका। सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि पूरी तरीके से न्यू रिजीम को डिप्लॉय किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि ओल्ड रिजीम में क्या होता है, जब भी रिटर्न फाइल होते हैं तो किसी भी तरीके के एविडेंस नहीं लगते हैं, यानी डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, सिर्फ इनपुट लगते हैं, ठीक है। तो कई लोग फेक इनपुट का भी यूज करते हैं, कई लोग जेन्युइन भी होते हैं। तो सरकार की वर्किंग कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की जो एक बैकएंड की वर्किंग है वो बहुत ज्यादा रहती है। इस वजह से सरकार सिर्फ ये चाह रही है कि जो न्यू रिजीम आपका चल रहा है उसमें प्रॉपर एक स्लैब है, स्लैब के हिसाब से जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो आप टैक्स जमा कर दीजिए, और किसी भी तरीके की कोई भी एक तरीके से क्लटर्ड सिचुएशन, या उसको बोले तो काफी ज्यादा मतलब क्लियर हो जाए सिचुएशंस। तो ये कहा जा सकता है कि जो मध्यम वर्ग आस लगाए बैठे था कि इस बार टैक्स में उनको छूट मिलेगी, 10 लाख तक में शायद छूट दे गवर्नमेंट, तो वो वैसा कुछ उम्मीद उनकी अब इस बजट से नहीं लग रही है। नहीं है, कह भी सकते हैं और नहीं भी है, बट सारी चीजें होती हैं अपने एडॉप्शन पे कि आपको ओल्ड रिजीम में फायदा, चूंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ओल्ड रिजीम में क्या है और न्यू रिजीम में क्या है। तो अगर आप जिस नॉर्म्स के साथ जा रहे हैं, जो नॉर्म्स आपको फायदा दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आपको फायदा मिल पा रहा है तो आप न्यू रिजीम अडॉप्ट कर सकते हैं और ओल्ड रिजीम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हमारे साथ सौरभ जी मौजूद थे जो बता रहे थे जो ये बजट आया है इसको 2 पार्ट में चीजें की गई, जिसमें एक ओल्ड रिजीम है और एक न्यू रिजीम है। तो न्यू रिजीम में ही ये 12.5 लाख तक के टैक्स में छूट है, बाकी जो पुरानी व्यवस्थाएं जैसे पहले चल रही थी उस प्रकार से चल रही है। बाकी आम आदमी के लिए इसमें कोई खास राहत नहीं दी गई है। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज 18 कानपुर।